न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 30 में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। अर्जुन अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, हे केशव, अब मैं यहां खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। मेरा मन मानो चक्र की तरह घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है, और मुझे सारे लक्षण केवल विपरीत और अमंगल ही दिखाई दे रहे हैं। यहां अर्जुन की इस वैचारिक स्थिति के गहरे सच को समझिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को केशव कहकर पुकारते हैं, जिसका एक अर्थ है जो केशी नामक असुर का वध करने वाले हैं, यानी संकटों को हरने वाले हैं। अर्जुन को इस समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल विपरीत निमित्त यानी अपशकुन और विनाश ही दिखाई दे रहा है। जब मनुष्य का मन अत्यधिक शोक, मोह और आसक्ति से घिर जाता है तो उसे भविष्य में केवल अंधकार और पराजय ही नजर आती है। अर्जुन का भ्रम इतना गहरा चुका है कि उनका अपनी बुद्धि पर से नियंत्रण खो रहा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारी चेतना पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ जाता है तो हमें धर्म के मार्ग पर चलने में भी केवल नुकसान और अमंगल ही दिखाई देने लगता है। आज का जीवन दर्शन हमें भ्रमित मन की स्थिति से उभरने का मार्ग दिखाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं जब अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण हमारी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। हमारा मन चक्रव्यूह की तरह घूमने लगता है और हमें अपने भविष्य में केवल असफलता, निराशा और अंधकार ही दिखाई देता है। परंतु याद रखिए, जब मन पूरी तरह भ्रमित हो और चारों ओर केवल विपरीत परिस्थितियां दिखाई दें, तो उस समय अपनी बुद्धि पर अहंकार करने के बजाय अर्जुन की तरह ठहर जाना और अपने संशय को ईश्वर के सामने प्रकट कर देना ही बुद्धिमानी है। जब आपका मन चारों तरफ घूम रहा हो तो अपनी बागडोर उस केशव को सौंप दीजिए जो आंतरिक विकारों और संकटों का नाश करने वाले हैं। जीवन के इस मानसिक अंधकार को केवल परमात्मा का दिव्य ज्ञान ही शांत कर सकता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें अपने भविष्य में केवल विपरीत और अमंगल लक्षण दिखाई दें तो अपनी आंखों पर नहीं, अपने सारथी के विश्वास पर भरोसा रखना। मन के इस चक्रवात को शांत करो, क्योंकि जहां भ्रम का अंत होता है वहीं से परम ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन के इस गहरे भ्रम और उनके अगले संवाद को कल सुबह फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।